जंग ए बद्र मुसलमानों की पहली जंग हिजरत के लगभग 1 साल बाद जब मुसलमान मक्का से मदीना पहुंचे थे तो वे अपने साथ कुछ भी नहीं ला सके थे सिवाय उन कपड़ों के जो उनके तन पर थे। मक्का वालों ने मुसलमानों के घर, दुकानें, संपत्ति सब कुछ छीन लिया था। इसी दौरान अब्बू सुफियान मुल्क शाम से एक बड़ा कारोबारी काफिला लेकर मक्का लौट रहा था। इस काफिले में करीब 50,000 सोने के सिक्के और बहुत सा सामान था, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का पहुंचने के लिए उसे मदीना के पास से गुजरना जरूरी था और मुसलमान इसी काफिले के रास्ते में खड़े थे। हालांकि मुसलमानों का उद्देश्य काफिला लूटना नहीं था, बल्कि अपना बदला लेना था, क्योंकि इस काफिले में मौजूद माल दरअसल वही था जो मक्का वालों ने मुसलमानों से जबरदस्ती छीन कर बेचा था। अब्बू सुफियान को इस बात की चिंता थी कि अगर वह मदीना के पास से गुजरा तो मुसलमान उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसने रास्ता बदल लिया और मक्का एक संदेश भेजा कि जल्दी से जल्दी इस काफिले की मदद के लिए निकले। कासिद संदेशवाहक जैसे ही मक्का पहुंचा, उसने काबा के सामने जाकर उस समय की रस्म के मुताबिक अपने घोड़े के कान और नाक काटे, कपड़े फाड़े और मदद के लिए चिल्लाने लगा। अबू जहल ने उससे पूछा, मुसलमान कितने हैं? कासिद ने कहा, लगभग 300। अबू जहल ने कहा, हम 1000 लोग लेकर जाएंगे। उसने फिर पूछा, उनके पास कितने घोड़े हैं? कासिद बोला, 4 या 5। अबू जहल ने कहा, हम 100 घोड़े लेकर जाएंगे। फिर पूछा, उनके ऊंट कितने होंगे? कासिद बोला, कोई 70 के आसपास। उधर अब्बू सुफियान अपना काफिला मुसलमानों की फौज से बचाकर दूसरे रास्ते से निकल गया। अब काफिला सुरक्षित था, इसलिए जंग की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब्बू जेहल ने कहा, अब चाहे काफिला बच भी गया हो, हम मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत अच्छा मौका है, वे कम हैं, हम ज्यादा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। उधर हजरत मोहम्मद ने फौज को एक कुएं के पास रुकने का हुक्म दिया। एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जगह अल्लाह के हुक्म से चुनी गई है या मशवरे से? आपने फरमाया, मशवरे से। सहाबी बोले, अगर आगे जाकर डेरा डालें तो वहां पानी ज्यादा है और हम दुश्मन को उन कुओं पर कब्जा करने से भी रोक सकेंगे। हजरत को यह मशवरा बहुत पसंद आया और आपने इशारा दिया कि आधी रात को सारी फौज नए स्थान पर पहुंच जाए। सब पहुंच गए। दूसरे दिन जब अब्बू जेहल की फौज मुसलमानों के सामने आई तो वे 3 गुना बड़ी थी। उतबा, जो मक्का का बहुत बड़ा ताजिर और अमीर शख्स था, अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को ललकारा, कौन है जो हमसे लड़ने आए? मदीना के 3 अंसार आगे आए। उतबा ने कहा, हमें अपने ही कबीले के लोगों से लड़ना है जिन्होंने अपने बाप दादा के मजहब से गद्दारी की है। फिर मुकाबले के लिए हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े। उस समय हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र केवल 24 साल थी। लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैदा जख्मी हुए, लेकिन उतबा, उसका बेटा और उसका भाई तीनों मारे गए। उतबा का बेटा हुज़ैफा मुसलमानों की फौज में था और उसके सामने ही उसके बाप, भाई और चाचा मारे गए, लेकिन फिर भी वह मुसलमानों के साथ रहा। मुसलमान जानते थे कि उनकी फौज कम है। उन्होंने एक योजना बनाई, हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे, दुश्मन आकर हमला करे। अब्बू जेहल ने सोचा, हम बहुत ज्यादा हैं, इन्हें एक ही लहर में खत्म कर देंगे। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। काफिर एक एक करके गिरने लगे। एक मुसलमान 10-10 काफिरों पर भारी था। यह देखकर अब्बू जेहल ने अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया। काफिर हैरान थे, हम 3 गुना ज्यादा होकर भी इन्हें हिला नहीं पा रहे। उधर मुसलमानों ने अपनी सफ बदल दी। पहली कतार पीछे हटती, नई लोग आगे आ जाते। अब्बू जेहल ने फिर भरपूर हमला करवाया, लेकिन वही नतीजा। आखिरकार काफिर पीछे हटने लगे, फिर भागने लगे, चिल्लाते हुए, जंग छोड़ो, जान बचाओ। अब्बू जेहल मारा गया। मक्का में लोग जश्न की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पिछले 50 से 60 साल में मक्का कबीला कोई जंग नहीं हारा था। 65,000 की अब्रहा की फौज को हराने के बाद पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब वही कुरैश 313 मुसलमानों से हार गए थे। जो लोग भागकर मक्का पहुंचे, उन पर किसी को यकीन ही न हुआ। सब बोले, यह असंभव है, हम मुसलमानों से हार जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो उन्हें मानना पड़ा कि कुरैश बुरी तरह हार चुके हैं और पूरे अरब में उनकी इज्जत गिर चुकी है। अब हजरत मोहम्मद, जिन्हें पहले लोग कमजोर समझते थे, पूरे अरब में एक लीडर और बादशाह की तरह मशहूर हो गए, क्योंकि आपने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी थी।
जब मुसलमान जीत की खबर लेकर मदीना पहुंचे तो हर तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन जब हजरत मोहम्मद अपने घर पहुंचे तो पता चला कि आपकी प्यारी बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तला अन्हु कुछ दिन पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। आपको बहुत गम हुआ, लेकिन मुसलमानों का हौसला टूटकर बखर ना जाए, इसलिए आपने अपना गम किसी से जाहिर नहीं किया। उधर अबू सुफियान बदले की आग में पूरे अरब से 3,000 का लश्कर जमा कर चुका था और मुसलमानों से बदला लेने की तैयारी शुरू हो गई थी।